हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के कॉस्ट शीट का सॉल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं 21st टाइप का जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड सेट के सॉल्यूशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 10th हैविंग 35, 40 एंड 25 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली आर 90, 88 एंड 80, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो पूरी क्लास का हमें एवरेज बताना है। तो सेक्शन 3 सेक्शन है, तो उसमें कितने हैं? पहले सेक्शन में 35 बच्चे हैं, दूसरे में 40 और इसमें कितने हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं। उनका एवरेज है जो सेक्शन ए वाले हैं उनका 90, फिर इनका 88 और इनका कितना 80 है। तो कि ये क्या दिए हुए नंबर, तो इनका हम रेशियो ले लेते हैं 5 से काट के, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और ये 5 पूरे 25। अब एक मेथड है हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करें, सम का सम करें और इनसे डिवाइड कर दें। और दूसरा मेथड है डेविएशन, तो हम इसमें डेविएशन का यूज करेंगे। मान लेते हैं इनका जो एवरेज है वो हमारे पास कितना है, इनका एवरेज हमारे पास है 90। ठीक है, मान लिया हमने इनका एवरेज 90 है, तो यहाँ पर कितना डेविएशन आया, 0 का। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो -2 कम है 88, तो -2 1 पर -2 तो 8 पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 8 से। यहाँ पर कितना कम है, माइनस का 10 कम हुआ और इनटू कितना 5, तो बस 90। और यहाँ पर कितना माइनस, इनकी नेट वैल्यू निकाल लो, ये कितना है -16, ये कितना है 50 और इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 66, तो -66 और ये कितने में बटेगा, 8 7 15 और 5 20, तो 20 में बचेगा। यहाँ से लिख सकते हैं 2 एकम 2 और ये 0, दूतिया 6 और ये दूतिया 6, तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास में 90 माइनस 3.3, तो इसमें से माइनस कर दो। जब भी हम माइनस करते हैं ऐसे पॉइंट में हो तो क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा घटाते हैं, तो 90 में से हम 4 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 86 और फिर 10 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 86.7 ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 31, 61 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर। तो सेम रिमाइंडर देता है द एलसीएम ऑफ x एंड 48, तो जो x नंबर आएगा ना उसका 48 के साथ हमें एलसीएम बता दो। तो जो x है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, इसका मतलब अगर x जो है इनको डिवाइड कर रहा है तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो 31, 61 और 91, इनका सबसे पहले क्या लेते हैं, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, एक में से एक जीरो जाएगा, जीरो बचेगा, एक में से एक जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। इनका डिफरेंस लेते हैं, एक में से एक जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, इनका डिफरेंस लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास में 1 में से 1 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गए। अगर हम इनका क्या निकाले, जो भी इन तीनों नंबर्स का 30 का और 60 का एचसीएफ होगा ना, वही हमारी x की वैल्यू होगी। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 30, तो x की वैल्यू होगी 30। अब किसके साथ एलसीएम लेना है, 48 के साथ, तो 30 के साथ और ये 48 का एलसीएम लेना है। देखो 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 8, 6 पंजे 30 और 8 के साथ मल्टीप्लाई कितना 240। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 55, 50, 23 एंड 22, द रिजल्टिंग नंबर्स इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 7 एंड x। तो ये नंबर है 55 है, 50 है और ये कितना है 23 और ये 22, ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारे पास नंबर हो गए। जो नंबर ऐड किया जाए, जो नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाए उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी हो तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास में AD माइनस बी सी और किससे डिवाइड करेंगे, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी से। तो ये हमारे पास ऐसे हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो करते हैं किसकी मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई डी के साथ यानी 55 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 22 के साथ, माइनस बी सी यानी 50 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 23 के साथ, और डिवाइड कितने से करेंगे, ए प्लस डी यानी 55 और 22 को जोड़ दो, कितना आएगा हमारे पास में 5 2 7, 5 2 7 77 माइनस बी प्लस सी को ऐड कर दो, कितना आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 73। बस इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 22 पंजे 110, तो 11 हमारा कैरी में जाएगा, 22 पंजे 110, तो इसको ऐड कर लो तो 1 1, ये 1 2 और ये 1, तो 1 2 1 0 माइनस 23 पंजे कितने होते हैं 115, तो ये 0। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 0, और 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6, तो ये और ये बचेगा 4, 4 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 15 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमें क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, 3:7 x के साथ है, प्रोपोर्शनल का साइन x और मान लेते हैं जो हमारा क्या, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो y है। ठीक है, तो 3/7 इज इक्वल्स टू x अपॉन में y, तो 3/7 x की वैल्यू कितनी है 15, डिवाइड कितने से y से, 3 पंजे 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 35। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ पर्सन ड्राइव 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, then 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनली 45 किलोमीटर पर आवर एट 90 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड हमारा इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के।
टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, यहाँ पर 30, यहाँ पर तो कितने हो गए 90, 90 और कितने हमारे पास में 45, तो 90 में 45 प्लस करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 135, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 135। अब जो उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस है कितने की स्पीड से है 60 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30, तो डिवाइड कर दो 30 से, क्या कर रहे हैं हम टाइम ही तो निकाल रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो उससे प्लस, फिर जो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है कितने की स्पीड से 60 की स्पीड से प्लस, जो 45 की जो वो है डिस्टेंस वो कितने से कवर किया 90 किलोमीटर पर आवर से। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है। तो ये कितना जाएगा 30 दूनी 60 और यहाँ पर कितना बचेगा 30 दूनी 60 और ये 45 दूनी 90 है, तो ये हो जाएगा 2 और हाफ ऐड होके कितना हो जाएगा 1, तो ये 135 कितने से 3 से, तो कर दो इसको डिवाइड, 3 चौक 12 और ये 3 पंजे 15, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द एवरेज वेट ऑफ राकेश, शिवम एंड रूपेश इज 46 केजी। इफ द एवरेज वेट ऑफ राकेश एंड शिवम भी 40 केजी, देन दैट ऑफ शिवम एंड रुपेश भी 48 केजी, देन द वेट ऑफ शिवम, यानी शिवम का वजन हमें बताना है केजी में। तो हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है सम अपॉन में नंबर के, सम निकालना हो तो एवरेज और नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम राकेश, शिवम और जो हमारे पास में रुपेश है उसके वेट का सम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 46 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 चिंग 18, 3 चौक 12 और एक 13, कितना आ गया 138 केजी। इसके बाद वेट अगर हम लिखते हैं राकेश और जो शिवम है उनके वेट का सम लिखेंगे तो कितना होगा 40 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्योंकि वो 2 लोग हैं, कितना है 80 केजी। इसके बाद देखते हैं शिवम और रूपेश के वेट का सम क्या होगा। शिवम और रूपेश के वेट का सम 48 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 1 9, कितना आ गया हमारे पास में 96 केजी। वेट किसका चाहिए हमें शिवम का, तो उसके लिए हमें रूपेश का वेट पता होना चाहिए। यहाँ से r प्लस एस की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास में रूपेश का वेट आ जाएगा 138 माइनस कितना 80, तो कर दो 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5, कितना आया 58 केजी। अब बस 96 में से ये 58 माइनस कर दो, 16 में से 8 जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी 38 केजी। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज इतना, out of which itna are males, 58% of the population is literate. If 58% males are literate, then what percentage of females are literate? तो फीमेल का लिटरेट परसेंट हमें बताना है। तो जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो मेल और फीमेल को मिलाकर तो बनी है, तो इसमें क्या लगाएंगे एलिगेशन, यहाँ पर लिखते हैं मेल, यहाँ पर लिखते हैं फीमेल। जो हमारे पास मेल है वो कितने लिटरेट हैं 58% जो है वो हमारे पास में लिटरेट है। यहाँ हमसे लिटरेसी का परसेंटेज पूछा है इसलिए हमने लिटरेसी का परसेंट लिया है। अगर हमसे इलिटरेट पूछते तो हम उसका परसेंटेज लेते। तो मेल्स कितने लिटरेट है 58% और जो फीमेल है उसको मान लिया हमने एक्स। टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट लिटरेट है 58%। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम रेशियो लिखते हैं मेल और फीमेल का। पर अब देखिए जो भी हमें यहाँ रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस निकाला तो कितना जीरो निकाला, जीरो आया ना, 58 में से 58 माइनस किया तो इनका डिफरेंस भी कितना होगा जीरो होगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 58%। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 400 कस्टर्ड एप्पल्स वर बॉट एट 1200 per 100 and were sold at a profit of 900 rupees. Find the selling price per dozen of custard apples. तो जो सीताफल है ना, एक दर्जन का सेलिंग प्राइस क्या होगा वो हमें निकालना है। खरीदे कितने हैं 400 और ये कितना है 1200 पर 100 है, यानी 100 जो सीताफल है उनका प्राइस कितना है हमारे पास में 1200 रुपए है, लेकिन हमने खरीदे कितने हैं भाई 400। 400 का प्राइस निकालना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया हमारे पास में 4800। अब बोला गया है वो प्रॉफिट कमाता है कितने का 900 का इन पर, तो 900 का प्रॉफिट कमाएगा तो 0 0 नॉट 7 रहे और ये 5 तो कितना हो गया 5700। ये 5700 क्या है सेलिंग प्राइस है, किसका सेलिंग प्राइस है, जो हमारे पास 400 सीताफल है उनका है, लेकिन हमें निकालना किसका है पर डोजन यानी प्रति दर्जन, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 से 3 बार जाएगा, 57 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 सत्ते 21 और ये 2 3 पंजे 15 और 2 17, कितना 171। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये है हमारे पास में 26 इंटू 14, तो अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शंस क्या हैं जो उनका यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है, तो हम उससे कर देंगे। ठीक है, 3 से कितनी बार जाएगा 3 बार और ये 19 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारे कितना आएगा 26 इंटू 14 इंटू कितना 3 दूनी 6, यानी 6 की मल्टीप्लाई। तो अगर हम यूनिट डिजिट देखते हैं तो 6 चौक 24, 4 आया और फिर यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई यानी 6 चौक 24, फिर कितना आया 4, तो जिसका भी जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, वो हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर देखते हैं ये है हमारे पास में 22 माइनस 2 इंटू, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पर देखते हैं तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ और 2 के साथ कितना आया 14, यहाँ पर प्लस के 14 माइनस के 14 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जीरो में डिवाइड करेंगे कितने से 7 से, तो वो भी जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आएगा क्या 22 माइनस 2 इंटू ये 7 प्लस ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 22 माइनस 7 दूनी 14, 22 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 8 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
इवैल्यूएट, तो इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है, तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या करना होता है? डिवाइड, तो कर दो डिवाइड, 4 दूनी 8, 16 प्लस 2 और इनकी मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 16 और 2 कितने होते हैं हमारे पास में? 18 माइनस 9, 18 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा? 9। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 221 रुपीज देयर बाय गेनिंग 10.5% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सीपी निकालना है। अब ये जो हमारे पास में 221 दे रखा है, किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, जब उसे क्या होता है? गेन होता है 10.5 का। तो उसके अगर सीपी हमारी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा? प्रॉफिट को ऐड कर दो सीपी में, तो कितना? 110.5। तो यहाँ पर लिखते हैं 110.5 की वैल्यू निकालनी किसकी है? सीपी की, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएगा, तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और ये जीरो, तो 200 रुपए। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ हाइट of a cylinder is 16 centimeter and radius is 14 centimeter, what is the curved surface area of it? तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू कितना? 22/7। आर कितनी है हमारे पास में? 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 16। 7 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 22 इंटू, और ये कितना? 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 चौका कितने होते हैं? 64। तो 22 की मल्टीप्लाई करनी है हमें किसके साथ? 64 के साथ। तो अगर हम करें 22 चौका कितने होते हैं? 88, 8, 22 छिक्के कितने होते हैं? 132। ऐड कर दो, 8 2 10 और एक ये कितना आ गया हमारे पास में? 1408। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज कांस्टेंट, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स परपेंडिकुलर हाइट इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, तो जो भी ट्राइंगल होता है हमारे पास में, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाता है? एरिया मिल जाता है। तो इसमें बोला गया है जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारा वो है बेस है, जो बेस है उसको 20% से कम किया गया है, यानी अगर वो पहले 100 था तो अब कितना हो गया? 80। तो जो हमारी हाइट है हम उसको कितने परसेंट से बढ़ाएं ताकि जो हमारा एरिया है ना वो कांस्टेंट रहे, यानी उसका रेशियो 1:1 का रहे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में? यहाँ पर आएगा 80, यहाँ पर कितना आएगा? 100। तो कितने से बढ़ाएं? 20 से बढ़ाएं, कितने पर? 80 पर, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंटेज के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 4 से काटते हैं तो कितनी बार? 25 बार। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इज 152 रुपीज एट 4% इंटरेस्ट पर एनम द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। जब हमें 3 साल टाइम दिया गया हो तो हमारे लिए सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला होता है। सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन में 100, और इसमें क्या होता है? स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास 2 साल के लिए। अगर 3 साल होता 3 प्लस आर अपॉन में 100, ये और एक ऐड हो जाता है। ठीक है, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 152 इंटू इज इक्वल टू पी, आर की वैल्यू कितनी है? 4, डिवाइड कर दिया कितने से? 100 से, स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 प्लस 4 डिवाइड कितने से? 100 से। तो इसको सॉल्व कर लो बस। 152 इज इक्वल टू पी इंटू, इसको लिखेंगे 16 और इसको 100 इंटू 100। ये कितना आएगा हमारे पास में? इसकी मल्टीप्लाई होगी 300 और प्लस 4 ऐड हो जाएगा, तो 304 डिवाइड कितने से? 100 से। इसको सॉल्व कर लो, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 4 चौक कितने होते हैं? 16, 4 से काटेंगे तो 25 बार, 4 से काटेंगे तो 25 बार। और ये कितना आएगा हमारे पास में? ये तो हमारे पास में 2 बचा हुआ है, 2 से काटते हैं तो कितनी बार? 50 बार। तो 625 की मल्टीप्लाई किसके साथ? 50 के साथ, वही तुम्हारा आंसर है। तो 0 लास्ट में 0 तो आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता, और 5 पूरे 25 लास्ट में 5 आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इन दोनों में है, तो कर लो 5 से मल्टीप्लाई। 5 पूरे 25, 2, 5 दूनी 10, 2 12 और 1 5 36 और 1 31। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6 एंड 5। मान लेते हैं इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? x है, तो 4:6, प्रोपोर्शनल का साइन 5:x। तो 4 अपॉन में 6 प्रोपोर्शनल में तो लिख सकते हैं 5 अपॉन में x। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, दूतियाँ 6, x इज इक्वल टू 5 तिया 15, डिवाइड कितने से? 2 से। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 2 ट्रेन्स हैविंग लेंथ्स ऑफ 110 मीटर एंड 390 मीटर आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर and 130 किलोमीटर पर आवर respectively in the same direction। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। The time taken by the faster train coming from behind to completely cross the other train। तो टाइम पूछा है, टाइम किसके इक्वल होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस किसका? दोनों ट्रेन का सम होगा 110, और जो 390 है वो ऐड होगा, कितना हो जाएगा इनका डिस्टेंस? 500। डिवाइड करेंगे स्पीड से, जो है ये हमारी ट्रेन है, ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इनकी स्पीड क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। अगर अपोजिट आ रही होती तो ऐड हो जाती। तो हमें कितने, किस में से? 120 में से
और ये 130, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा कितने का? 10 का। अब ये मीटर में है, टाइम हमसे पूछा है मिनट में, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 500 इंटू 18 ऊपर चला जाएगा, 10 इंटू 5। पूछा किसमें है? ये आंसर आया सेकंड में, पूछा किसमें है? मिनट में। तो 60 से और क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितनी बार? 10 बार। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 मिनट, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। Parth, Rizwan and Sangeeta can do a piece of work in 40, 60 and 80 days respectively. In how many days can Parth do the work if he is assisted by Rizwan and Sangeeta on every third day? तो थर्ड डे पर असिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क ही निकालना है। ये हो गया हमारे पास पार्थ, रिजवान और ये संगीता। पार्थ कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। जो हमारे पास कौन है? ये रिजवान है, ये 60 दिन में कर सकता है और ये 80 दिन में कर सकती है। ठीक है, तो इनका क्या निकालेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो कितना ले सकते हैं इनका एलसीएम? हमारे पास 240। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो 240 इनका एलसीएम होगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 240 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 6। इसको करेंगे तो 4। 240 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब देखो, डे फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड डे और ये थर्ड डे। ठीक है, पहले दिन कितना काम होता है? पार्थ ही अकेला 6 यूनिट। अगले दिन भी कौन है? सिर्फ पार्थ है, तो 6 यूनिट। तीसरे दिन क्या होता है? ये तीनों आ जाते हैं, दोनों इनको असिस्ट करने आ जाते हैं। 6 4 10 3 13। तीसरे दिन कितना काम हो रहा है भाई? 13 यूनिट और। तो 6 और 6 12, 12 और 13 कितना ऐड करेंगे? 25। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है भाई हमारे पास? 25 यूनिट काम हो रहा है। हमें कराना कितना है? 240। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें हम? यहाँ पर हमें 28 29 के आसपास दिख रहा है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 8 से करेंगे तो 8 या 24, 9 से करते हैं तो 27 के आसपास बैठ रहा है। तो कितना करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा? 27 दिन में कितना काम? 25 निम्मा कितने होते हैं? 225। 225 यूनिट काम। अब काम करने कौन आएगा? जिसने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? पार्थ ने। पार्थ ने स्टार्ट किया, 28 दिन हो गए। 28 दिन में कितना काम होगा? 6 यूनिट काम करता है वो एक दिन में। कितना हो गया? 231। फिर अगले दिन एक और दिन पार्थ से आएगा, 29 दिन में कितना काम होगा भाई? 6 यूनिट और ऐड हो जाएगा तो कितना? 237। अब देखो 29 दिन हो चुके हैं, काम कितना बचा है? 3 यूनिट काम बचा है। करने कौन आएगा? जो ये तीनों एक साथ करेंगे। तो 29 सही 3/13 डेज। ऑप्शन नंबर जो कौन सा? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द मार्केट प्राइस ऑफ अ रिस्ट वॉच इज 1200 रुपीज। इट इज सोल्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सबसे पहले हम इफेक्टिव डिस्काउंट निकालते हैं। किसके फॉर्मूले से? a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड कितने से? 100 से। तो सबसे पहले इफेक्टिव डिस्काउंट निकालते हैं। तो 5 प्लस 8 माइनस कितने से? 5 इंटू 8 डिवाइड कितने से? 100 से। तो 8 5 कितने होते हैं? 13। और ये 8 पंजे 40 डिवाइड कितने से? 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 13 माइनस 0.4। इसको सॉल्व करना है। क्या बताया था मैंने कि एक एक्स्ट्रा माइनस करते हैं, तो 13 में से क्या माइनस करेंगे? 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 12। 12 पॉइंट और 10 में से 4 माइनस कर दो कितना? ये हमारा हो गया इफेक्टिव डिस्काउंट 12.6% का। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 1200 का 12.6% अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में? पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अगर 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चिंग 72, 72 का 2 7, 12 दूनी 24 और 7 कितने हो जाएंगे? 31 का 3, 12 एकम 12 3 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास में डिवाइड कितने से? 10 से। तो ये आ जाएगा 151.2। इतने का हमें डिस्काउंट मिला है। हमें क्या बताना है? सेलिंग प्राइस। यानी 1200 में से किसको माइनस कर दो? 151.2 को माइनस कर दो। ये हमें माइनस करना है। तो कितना रहेगा? 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 8 बचेगा। और ये हमारे पास में कितना आएगा? 9 में से 5 जाएगा 4 और ये 1 में से 1 जाएगा 0। 1048.8 कौन सा? ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। San has 1617 rupees with him. He divided it amongst his sons Piyush and Manoj and asked them to invest it at 10% rate of interest compounded annually. It was seen that Piyush and Manoj got same amount after 11 and 12 years respectively. How much did Shan give to Piyush? तो San ने पीयूष को कितना पैसा दिया वो हमें बताना है। टोटल कितना पैसा है San के पास? 1617 है। उसके दो बेटे हैं, कौन है? पीयूष है, मनोज है। जब भी हमारी जो रेट है वो कंपाउंडेड हो तो उसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में क्या आता है? टाइम आता है। अब इसने बोला है कि देखा गया कि पीयूष को 11 वर्ष बाद और जो मनोज है 12 साल बाद समान राशि यानी सेम अमाउंट प्राप्त हुआ। तो हम A1 इज इक्वल टू A2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो पीयूष है उसका पैसा हमने मान लिया P, 1 प्लस रेट कितनी है? 10 डिवाइड कर दिया 100 से। और इसके लिए टाइम कितना है? पीयूष के लिए 11 साल इज इक्वल टू जो हमारे पास में मनोज है उसके लिए प्रिंसिपल m प्लस 10 अपॉन में 100 और इसके लिए टाइम कितना है? 12 साल। तो बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर बचेगा p, यहाँ पर बस 1 बचेगा, m इंटू 1 प्लस 10 अपॉन में कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल, तो p अपॉन m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 11/10। अब ये जो 1617 है किसकी वैल्यू होगी? इन दोनों के सम की तो वैल्यू है, यानी ये किसकी वैल्यू है? निकालना क्या है? सामने पीयूष को कितना पैसा दिया? कितना पैसा दिया? 11 यूनिट। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 21 से काटते हैं तो 21 सत्ते 147।
कितना बचेगा हमारे पास में 14 बचेगा, 21 सत्ते 147 तो 11 की मल्टीप्लाई किसके साथ 77 के साथ कैसे करते हैं 11 की मल्टीप्लाई 7 का 7 लिखा 7 और 7 कितने 14 और इस 7 में 1 ऐड कर दिया 847 ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज 168 रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ 4% पर एनम। द प्रिंसिपल अमाउंट इस प्रिंसिपल हमें निकालना है यानी मूलधन निकालना है। इंटरेस्ट कितना है 4% का कितने के लिए 8 साल के लिए। तो ये जो 168 है किसकी वैल्यू होगी 8 चौक 32 यानी ये 32% की वैल्यू। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा बस इसको सॉल्व कर लो। 4 से काटते हैं तो 4 अट्ठे 32 4 से काटते हैं 4 चौक 16 4 दूनी 8। अगर हम इसको कितने से काटे 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 दूनी 8 4 पंजे 20 2 से काटते हैं तो कितनी बार 21 बार तो 25 की मल्टीप्लाई 21 के साथ जो होगी वही तुम्हारा आंसर है। तो एक ही है ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर। देखो 21 पंजे 125 21 पंजे 105 सॉरी और 21 दूनी कितने होते हैं 42 तो 2 4 और 1 ये 5 तो 525 ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते-जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।